panchayats. Even today, at the village level, the Gram Panchayat or the elders of the Panchayat provide guidelines to the people. At that time, land revenue was the main income of the kingdom. Each kingdom had different ways of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as a land revenue. Apart from this, other taxes were also levied upon the people. Different officers were appointed for different activities. Moreover, taxes were collected at posts and octroi points. Landlords collected tax and paid tribute to the kings. विलेज इंस्टीट्यूशंस मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. पंचायत विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप उसके ऊपर ध्यान रखिए. पंचायत के हेड को मुखिया सरपंच कहा जाता था और वो विलेजेस को प्रोटेक्ट करता था और उन्हें जस्टिस दिलाता था. उनका जो वर्डिक्ट था वो सबसे उनका डिसीजन फाइनल होता था. और लेकिन ऐसे भी केसेस थे जिसमें ग्राम सभा वर्डिक्ट दे देती थी और जो चोर होता है या फिर कोई कल्प्रिट होता है उससे पनिश करती थी. आज भी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत या जो गांव के बड़े लोग होते हैं वही गाइडलाइंस या एडवाइस देते हैं लोगों को. उस समय लैंड रेवेन्यू किंगडम का मेन इनकम था. हर एक किंगडम के अलग अलग तरीके होते थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. लेकिन मोस्टली किंगडम्स में जो एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन हुआ है उसका 1/6 पार्ट किंग को दिया जाता था. इसके अलावा जो टैक्सेस थे वो अलग से पीपल को पे करने पड़ते थे. उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसर्स थे जो अलग अलग एक्टिविटीज टैक्सेस और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए अपॉइंट किए जाते थे. ये जो टैक्सेस थे वो पोर्ट्स पे या ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स पे जो एक स्पेशल प्लेसेस होती थी सॉर्ट ऑफ लाइक आज का म्युनिसिपल ऑफिस, तो वहाँ पे सब लोग टैक्स पे करते थे और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो टैक्स को कलेक्ट करके इनको ट्रिब्यूट के एज अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट पे करते थे. वेरी गुड, वेरी नाइस दीपाली. नाउ सौम्या. After that first Soumya, then you can do it, okay? मैम वहाँ पे लिटरेचर पे ना अभी आपका ध्यान था ना उस पे. मैम डिस्कनेक्ट. नो यू आर नॉट. मैं मेरे वाईफाई से नहीं कर रहा, मैं मेरे मम्मा के नेट से कर रहा हूँ. स्टार्ट नाउ. मेरा नेट तो आ ही नहीं रहा. कम ऑन स्टार्ट. ओके. ड्यूरिंग द लंच आप क्या कह रहे हो? वॉइस नहीं आ रही. लिटरेचर मैंने बोला आपको. ओके. और ड्यूरिंग द लंच. ओके. किसने बोला था मैं पढ़ूं? रियांशी. रियांशी आर यू प्रेजेंट? Yes, ma'am. Start reading. At that time, land revenue was the main income of the kingdom. Each kingdom had different नहीं ways of लिटरेचर वाला. लिटरेचर बेटा, लिटरेचर. पेज नंबर 30. लिटरेचर. Yes, ma'am. During the Rajput age, there was a sort of religious writing as well as literature of various kinds. Scholars and education received great patronage from kings. Many literary works were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. The great Sanskrit poet Megh composed the epic Shishupalvadha. This epic describes the killing of Shishupal by Krishna. Similarly, poets. मैम प्रियांशी आवाज बहुत चिपक के आ रही है. Okay, Kea, are you ready for reading? Okay, I will give a chance to Pratham. Where is Pratham? मैम Kea बोलो. हाँ बोलिए. मैम प्रियांशी की आवाज बहुत चिपक के आ रही थी. कुछ समझ नहीं आया. थोड़ा भी यही प्रॉब्लम है. नैन्सी चलिए आप दिखाइए अपना वॉइस.
Yes, ma'am. Okay, you can read. Sorry, During the किया. हाँ. During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kind. Scholars and education received great patronage from kings. Many literary works were exposed आपके in. आसपास कोई डॉग है क्या? नैन्सी, आपके आसपास कोई डॉग है क्या? नहीं मैम, तो मेरे यहाँ से परिता, आवाज नहीं आ रही। परिता, आपके यहाँ कुछ है? आपके यहाँ से आवाज आ रही थी. परिता, म्यूट योरसेल्फ. चलिए अभी बोलिए नैन्सी. Many literary works were exposed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. The great Sanskrit poet Megh composed the epic Shishupalvadha. This epic described the killing of Shishupal by Sri Krishna. Similarly, another poet, Sriharsh, wrote epic Naishadacharita, Naishadacharita. which is about the story of Nal and Damayanti. Even song by Radha and other gopis sung is praise of Lord Krishna were presented in lyrical manner. The biography and achievement of the king were also exposed in a composed in poetic manner. Hemchandracharya wrote Kumarpal Charita, based on life of a Solanki king of Gujarat, Kumarpal, and grammar book Siddham Shabhanu Shan Shabhanu Shashan as the title indicate the name of King Siddharaj Jaisin and Hemchandracharya are associated with the book. This book was considered so important that it was placed on an elephant during a procession of Patan. एक्सप्लेन करोगे? फटाफट कौन कर देगा? फटाफट. युग. मैम अभी लास्ट का एक पैराग्राफ किया. हाँ हाँ, पहले इतना क्लियर कर लेते हैं ना. चलिए कौन फटाफट. क्या था इस चैप्टर में, इस पैरा में, कि जो राजपूत एज था उस समय में बहुत सारे रिलीजियस लिखे गए थे, जिसमें कई लिटरेचर्स, वेरियस काइंड के स्कॉलर्स और एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट patronage from the kings and literatures were composed in the Sanskrit. हाँ, ये कई ऐसे थे जिनको अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें कि कई भाषाएं थी, जैसे कि संस्कृत, प्रकृति, तमिल, कन्नड़, कई भाषाएं यूज की गई थी, जिसमें से संस्कृत के जो पोएट थे वो महान माने जाते थे, जिसमें माघ कंपोज द एपिक शिशुपालवध नाम की जो थी वो एपिक, हाँ, शिशुपालवध नाम की जो एपिक थी, डिस्क्राइब की गई थी किलिंग ऑफ द शिशुपाल का, जो भी शिशुपाल राजा था उसको जैसे किलिंग किया गया था उसके बारे में जो भी हिस्ट्री लिखी गई थी वो इस उसमें लिखी गई थी बाय श्री कृष्णा, उनके जो श्री कृष्णा थे उनके लिए. सिमिलर अनदर पोएट थे जिसमें उन्होंने लिखा है, एक एपिक और भी लिखी थी जिसमें था नैषदा चरित्र नाम था, जिसमें उन्होंने स्टोरी लिखी थी नल और दमयंती के बारे में. सॉन्ग भी था जिसमें राधा और गोपीस का डांस करते हुए उन्होंने जब भी बनाया था, तो वो एक उनके ऊपर एक डांस करते हुए का सॉन्ग भी बनाया था, जो लिखा गया था इसके अंदर इन द लैरिक मैनर्स में बनाया था. इनकी बायोग्राफी, अचीवमेंट्स जो भी थे किंग के, वो भी उसमें कंपोज किए गए थे.
हेमचंद्राचार्य wrote हेमचंद्राचार्य जो थे उन्होंने कुमारपाल चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें लाइफ ऑफ जिसमें सोलंकी लाइफ किंग की जो थे सोलंकी किंग्स ऑफ द गुजरात कुमारपाल के जो था उसके बारे में बताया गया था। फिर था ग्रामर बुक भी लिखी है सिद्धेम शासन शब्दानुशासन जो था उसके बारे में एज द टाइटल दिया हुआ था, उसका इंडिकेट किया गया था। द नेम ऑफ किंग जो सिद्धराज जयसी था और हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएट विद दिस बुक, इन दोनों बुक को एसोसिएट किया गया था। उस कंसीडर करती थी इम्पोर्टेंट सी वाज प्लेस ऑन द एलिफेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन इन पाटन। पाटन का जब प्रोसेशन हुआ था तो एलिफेंट के रूप में उसको महान बड़े उसके रूप में प्रस्तुत किया गया था। आप कौन पढ़ेगा? चलिए युग आप पढ़ लीजिए। मैम ये जो हेमचंद्राचार्य थे उनके ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है ना हाँ, पाटन में हमारी फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर आप गुजरात नॉर्थ गुजरात से एजुकेशन लेते हैं, हाँ एजुकेशन लेंगे तो आपकी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी नाम आएगा। हाँ जो बड़ी है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मिनिस्टर वाले से मैम। नहीं बेटा, पेज नंबर 31 से। नॉट ओनली पोएट्री, कंटिन्यू, नॉट ओनली। सुबनूर आर यू प्रेजेंट? आर्यन देसाई, के.आर. ठक्कर। Not only poetry, but plays were also written during that time. Bhav Bhatt wrote Uttar भवभूति बेटा, भवभूति wrote हाँ उत्तराम चरित्र, Uttamachitra, while Pandit Narayana composed हितोपदेश। थोड़ा सा बोलने में और होता है, पर उसको ऐसे सेंटेंस अलग अलग करके पढ़ोगे तो इजी पड़ेगा, और अलग अलग करके ही लर्न करना, नहीं तो लर्न भी नहीं होगा। हाँ, a collection of stories based on Panchtantra, either your school or a neighbor library must be having books containing collection of stories or folk tales. Let us now do a reading activity. एक्टिविटी है।